दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग एक ऐसा नाम जो पूरी तरह से शारीरिक विकलांग होने के बावजूद अपने आत्मविश्वास के बल पर विश्व का अनोखा वैज्ञानिक बनकर दिखाया, जो विश्व में न केवल अद्भुत लोगों के लिए पर आम लोगों के लिए भी प्रेरणादायक बने, जिनका जन्म गैलीलियो के मरने के ठीक 300 साल बाद हुआ था। मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले बहुत कुछ ज़िंदगी में करना बाकी है। ऐसा कहना है महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का, जिनके शरीर का एक भी अंग काम नहीं करता। वो चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी वो जीना चाहते हैं। स्टीफन का कहना है कि जन्म और मृत्यु तो निश्चित है, पर कैसे जीना है वो हम पर निर्भर करता है। चाहे ज़िंदगी कितनी भी कठिन हो, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। स्टीफन के माता पिता लंदन के हाईगेट सिटी में रहते थे, जहां पर हमेशा बमबारी होती रहती थी, जिसकी वजह से अपने पुत्र के जन्म के लिए ऑक्सफोर्ड शहर में चले गए। वहां पर स्टीफन का सुरक्षित जन्म हुआ। बचपन से स्टीफन बहुत इंटेलिजेंट थे। उनके पिता डॉक्टर और माता हाउसवाइफ थी। स्टीफन की बुद्धि का परिचय हम इसी बात से लगा सकते हैं कि बचपन में लोग उन्हें आइंस्टाइन के नाम से पुकारा करते थे। वो बचपन से ही साइंस में बहुत इंटरेस्टेड थे, यहाँ तक कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कंप्यूटर भी बना दिया। 17 साल की उम्र में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया और पढ़ाई के दौरान ही उन्हें दैनिक कार्य में प्रॉब्लम होने लगी। एक बार स्टीफन अपने स्कूल की छुट्टियां मनाने के लिए घर पर आए हुए थे। तभी वो सीढ़ी से उतरते हुए बेहोश हो गए और नीचे गिर गए। तो शुरू में सभी ने कमजोरी समझकर ध्यान नहीं दिया। बार बार इसी तरह का प्रॉब्लम होने के बाद जांच करवाई तो पता चला कि उन्हें कभी ना ठीक होने वाली बीमारी है, जो बीमारी का नाम न्यूरल मोटर डिजीज था। इस बीमारी में मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली सभी नसों को धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है, जिससे शरीर अपंग हो जाता है और पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। और डॉक्टर का कहना है कि स्टीफन सिर्फ 2 साल ही जिंदा रहेंगे, जिसमें आने वाले सालों में स्टीफन का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। यह सुनकर स्टीफन को बहुत बड़ा सदमा लगा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने अपनी बीमारी को दरकिनारे कर वैज्ञानिक बनने का सफ़र शुरू किया और अपने आप को पूरी तरह विज्ञान को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उनकी पहचान पूरी दुनिया में फैलने लगी। उन्होंने अपनी बीमारी को एक वरदान के रूप में समझ लिया था, तो दूसरी तरफ ही उनका शरीर अपना साथ छोड़ते जा रहा था। तो धीरे धीरे उनका शरीर का बाह्य हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। तो बीमारी बढ़ने पर उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। उनकी ये चेयर कंप्यूटर के साथ बनी है, जो उनके सर, आँखों और हाथों के कंपन से पता कर देती है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो धीरे धीरे स्टीफन का पूरा शरीर ही काम करना बंद कर दिया। ये बीमारी में एक प्लस पॉइंट भी था। वो अपने शारीरिक रूप से अपंग हो रहे थे, पर अपने मानसिक रूप से सही थे। उसके बाद लोग स्टीफन को यूं ही देखते रहे और स्टीफन बीमारी को मात पे मात दे रहे थे। उन्होंने ब्लैक होल का कंसेप्ट और हॉकिंग रेडिएशन का विचार दुनिया को दिया। अपने विचारों को सरल भाषा में समझाने के लिए एक किताब भी लिखी है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया।